नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा खतरा जो हमारे डिजिटल जीवन के सबसे अंधेरे कोने से निकल कर आ रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, जो एक कमाल की टेक्नोलॉजी है, किसी की जिंदगी को तबाह करने वाला हथियार भी बन सकती है। तो ये सिर्फ एक और साइबर क्राइम की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम में से कोई भी कर सकता है। देखिए, ये कोई आम साइबर क्राइम की खबर नहीं है। ये एक जवान जिंदगी के दुखद अंत की कहानी है। यहाँ दांव पर सिर्फ पैसा या डेटा नहीं लगा था, बल्कि किसी की इज्जत और उसकी जान लगी थी। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये खतरा कितना असली और कितना भयानक हो सकता है। और इस खतरे की गहराई को समझने के लिए हमें फरीदाबाद में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना को जानना होगा। ये केस हमें दिखाता है कि कैसे डिजिटल ब्लैकमेल का ये नया चेहरा, जिसे हम एआई ब्लैकमेल कह रहे हैं, किसी को भी कभी भी अपना शिकार बना सकता है। तो चलिए इस दुखद कहानी की तह तक चलते हैं जो फरीदाबाद में सामने आई। ये है राहुल भारती, सिर्फ 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट, जिसके अपने सपने थे, अपनी एक जिंदगी थी जो अभी शुरू ही हुई थी। लेकिन वो एक ऐसे क्रूर ऑनलाइन अपराध का शिकार बना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पूरे अपराध की शुरुआत हुई राहुल का फोन हैक होने से। लेकिन बात सिर्फ हैकिंग तक नहीं रुकी। अपराधियों ने फोन से तस्वीरें चुराईं और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके राहुल और उसकी 3 बहनों की बेहद अपमानजनक और पूरी तरह से नकली फेक वीडियो बना डाली। 20,000 रुपए ब्लैकमेलर ने राहुल से इतनी ही रकम मांगी थी। अब एक स्टूडेंट के लिए ये रकम बड़ी हो सकती है, पर यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। ये तो एक जाल की बस शुरुआत थी। धमकी बिल्कुल सीधी और बेरहम थी। पैसे नहीं दिए तो ये नकली वीडियो वायरल कर देंगे। सोचिए, ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी। ये राहुल की इज्जत पर, उसके परिवार के सम्मान पर एक सीधा हमला था। एक ऐसा मानसिक दबाव जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। और इसी असहनीय दबाव, शर्म और डर के बोझ तले राहुल ने वो कदम उठाया जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। उसने अपनी जान दे दी। यही इस अपराध की सबसे भयानक सच्चाई है कि ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये किसी की जान भी ले सकता है। राहुल की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये एआई ब्लैकमेल है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है और ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है। चलिए इस खतरे को ज़रा ठीक से समझते हैं। तो देखिए, ये एआई ब्लैकमेलर्स का तरीका 4 आसान लेकिन बहुत ही खतरनाक स्टेप्स में काम करता है। पहला, वो आपके डिवाइस जैसे फ़ोन या लैपटॉप को हैक करते हैं। दूसरा, आपकी ही तस्वीरों का इस्तेमाल कर एआई से नकली गलत कंटेंट बनाते हैं। तीसरा, वो इसी कंटेंट को वायरल करने की धमकी देते हैं। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, पैसे की मांग। ये एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल जाल है। असल में ये एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी का बहुत ही खतरनाक गलत इस्तेमाल है। आजकल एआई टूल्स आसानी से मिल जाते हैं, और जब ये तकनीक गलत हाथों में पड़ती है तो ये ब्लैकमेल और हिरासमेंट का एक बहुत ताकतवर हथियार बन जाती है, जैसा कि हमने राहुल के केस में देखा। तो अब सवाल ये है कि इस केस में कानून ने क्या किया और उन अपराधियों पर क्या कार्रवाई हो रही है। पुलिस की जांच में 2 लोगों की पहचान हुई है। एक है साहिल, जिसे मेन ब्लैकमेलर माना जा रहा है, और दूसरा है नीरज भारती, जो इस अपराध में उसका साथी बताया जा रहा है। इनकी पहचान होना कानून की कार्रवाई की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जांच चल रही है, ताकि राहुल को इंसाफ मिल सके और भविष्य में ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इस पूरी कहानी का जो सबसे जरूरी सबक है वो अब आता है, यानी रोकथाम और समाधान। अगर कोई खुद को इस भयानक सिचुएशन में पाता है तो उसे आखिर करना क्या चाहिए? यहाँ दी गई सलाह सच में किसी की जान बचा सकती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ब्लैकमेलर को कभी पैसे नहीं देने चाहिए। ये आग में घी डालने जैसा है। पैसे देने से उनकी मांगें खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। सही कदम है हिम्मत दिखाना और फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराना। यही इस जाल को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। याद रखिए, ऐसी हालत में कोई अकेला नहीं होता। मदद के लिए सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी है।
या तो अपने इलाके के साइबर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या फिर नेशनल हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, जहां से सही गाइडेंस और मदद मिल सकती है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, 1930-8930। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। इस तरह के किसी भी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए ये पहला और सबसे ज़रूरी कॉन्टैक्ट पॉइंट है। सिर्फ एक कॉल बहुत मदद कर सकता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है, जब टेक्नोलॉजी ही हथियार बन जाए तो हमारा बचाव क्या है? इसका जवाब हमारी जागरूकता में है, हमारी हिम्मत में है और सही समय पर सही कदम उठाने में है। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए अलर्ट रहें और याद रखें, मदद हमेशा मौजूद है।